सभी बच्चों को राम राम। आइए बेटा, जय सिया राम। जीएसटी, जीएसटी भैया क्या टॉपिक उठाया है आपने? जीएसटी। अच्छे भैया, बात करते हैं जीएसटी क्या है। तो बेटा, हमारे देश में दो तरीके के टैक्स लगते हैं। हमारे देश में दो तरीके के टैक्स लगते हैं, ठीक है? कैसे कैसे? एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। भैया दोनों को समझाइए। डायरेक्ट मतलब आप सरकार को खुद अपनी कमाई की जानकारी दोगे। आप सरकार को खुद अपनी कमाई की जानकारी दोगे। जैसे सरकार ने कहा अभी 1 लाख से 3 लाख तक टैक्स फ्री है, अभी लगाया ना, वो आया हमारा बजट। और 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स देना है, 7 लाख से 10 लाख तक इस तरीके से फिर 10% टैक्स देना है। तो एक बात बताओ, सरकार को क्या पता कौन आदमी कितना कमा रहा है? सरकार को थोड़ी पता अभी सबका। सरकार को किसका पता है? जो सरकार का रिकॉर्ड है जिसके पास। जैसे कोई सरकारी नौकर है या कोई लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, उसे कितनी सैलरी मिली है समझ में आ रहा है। तो बेटा क्या होता है, एक आरटीआर भरी जाती है, आरटीआर, रिटर्न फाइल, ठीक है? रिटर्न फाइल। इसमें हमें खुद सरकार को जानकारी देनी होती है, जी हम इतना रुपया कमा रहे हैं, हमसे टैक्स ले लो, हम पे छापा मत मारना, हमारे पास काला धन नहीं है। क्योंकि अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हो और आपने टैक्स नहीं दिया, और किसी दिन कोई छापा मारने के लिए इनकम टैक्स वाले आ गए और उन्हें पता पड़ा भाई 7 लाख रुपए, तो ये जो आपका ऊपर का धन है जिस पर टैक्स लगता, ये आपका काला धन हो जाएगा। कहते हैं ना, उस पर काला धन निकला। तो काला धन का मतलब ऐसा ना वो चुरा के लाया किसी का या किसी का लूट के लाया है। जिस धन पे या जिस इनकम पे हम टैक्स नहीं देते और वो टैक्स के अंदर आती हो, उसे कहते हैं काला धन, उसे कहते हैं काला धन। समझ गए? तो भैया अब इसकी जानकारी जब हम सरकार को देते हैं तो फिर उस कमाई पे हमारी टैक्स लगता है। हम खुद देते हैं, टैक्स भी खुद ही भरते हैं ना। हाँ, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स, हमारी कमाई पे डायरेक्ट। दूसरा क्या होता है, हम दुकान पे गए, नमकीन की नमकीन की पिन्नी या नमकीन का पैकेट खरीद के लाए, उस पर लिख रहा 5 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, 5 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। तो ये पैसे आपने 5 रुपए दुकानदार को दिए या सरकार को दिए? एक बात बताओ। तो टैक्स भी हमने किसको दे दिया, दुकानदार को या सरकार को? भैया 5 रुपए भी दुकानदार को दिए, टैक्स भी दुकानदार को दिया। टैक्स दुकानदार ने दिया होगा जिससे वो खरीद के लाया, थोक व्यापारी से। थोक व्यापारी ने दिया होगा कंपनी वाले को, कंपनी वाले ने दिया होगा सरकार को। यानी कि हमारे पास से टैक्स तो गया। बिस्कुट के पैकेट पर, नमकीन के पैकेट पर लिखा तो रहता 5 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, पर टैक्स जो है हमने सरकार को ना देकर दुकानदार को दिया। और सरकार के पास कैसे गया? दुकानदार से फुटकर, फुटकर वाले से थोक, थोक वाले से कंपनी वाले, कंपनी वाले से सरकार के पास। तो जो टैक्स घूम फिर के सरकार के पास जाता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें होता क्या था, जैसा सपोज करो हमने 5 रुपए की चीज खरीदी, उस पर टैक्स लगा, वो 6 की हो गई, फिर उस पर टैक्स लगा 7। तो जैसे वस्तु के रेट बढ़ते जा रहे थे, उस पर टैक्स भी बढ़ता जा रहा था बिकने में। तो कई बार टैक्स लगता था, कई बार टैक्स लग जाता था। पहले 5 रुपए पे लग गया टैक्स, फिर 6 पे लग गया, फिर 7 पे। एक ही वस्तु पे कई बार टैक्स लग जाता था। सरकार ने इससे बचने के लिए एक जुगाड़ निकाला। क्या निकाला भैया? अप्रत्यक्ष कर से बचने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स से बचने के लिए, कि जीएसटी ले आओ और हम सीधा कंपनी से पहले ही टैक्स काट लेंगे, बार बार जीएसटी नहीं लगेगी। जीएसटी एक फिक्स रेट की होगी, ठीक है? वो बार बार नहीं लगेगी, ठीक है? तो अब जरा समझिए बेटा, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सों को खत्म करके उसकी जगह चला दी गई जीएसटी। तो जीएसटी किसकी जगह आई? अप्रत्यक्ष कर की जगह, अप्रत्यक्ष कर की जगह। जीएसटी किसकी जगह आई भैया? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर की जगह आई। जीएसटी अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके बनाई गई है, कायदे में देखा जाए तो। जीएसटी अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके बनाई गई है। कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल करा गया? 17। 17 इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है जीएसटी में, 17। और 23 अधिभारों को शामिल करा गया, 23 अधिभार। अधिभार और टैक्स में अंतर क्या होता? टैक्स ज्यादातर परमानेंट लगता है चीजों पे। अधिभार क्या होता है? सरकार को जब लगा कि देश की स्थिति सही नहीं है, वित्त के मामले में लगा दिया। सपोज करो शिक्षा पे 3% उपकर है। शिक्षा पे कितने परसेंट उपकर है? 3%। तो जब शिक्षा पे लगा जरूरत, लगा दिया, और जब लगा सरकार को कि सही है स्थिति, हटा दिया, ठीक है? टैक्स परमानेंट चलता रहता है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अप्रत्यक्ष करों को शामिल करके क्या बनाया गया? जीएसटी। कैसे भैया? इसके नाम से आप समझ जाओगे। इसका नाम समझो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
अब जरा देखो, मैंने अभी बताया ना आपको, नमकीन का पैकेट खरीदा उस पर टैक्स लगा, तो गुड्स माने वस्तु, तो वस्तु पे ही तो लगा, वो वस्तु ही तो है। अगर मैं फर्नीचर खरीद के लाया तो भी उसका टैक्स किसको दूंगा? दुकान वाले को। तो गुड्स पे, वस्तु पे और सेवा पे लगने वाले कर को जीएसटी कहते हैं। ठीक है, वस्तु पर और सेवा पर लगने वाले कर को जीएसटी कहते हैं। भैया मजाक मत करो, ये तो फुल फॉर्म है, ये बताओ जीएसटी किसे कहते हैं? जीएसटी, अरे भैया बताया तो, जीएसटी एक ग्रुप है किसका? अप्रत्यक्ष करों का, अप्रत्यक्ष करों का, अप्रत्यक्ष करों का। ठीक है, सर्विस में। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, आगे चलिए बेटा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी फटाफट चलते रहिए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड, जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल करा गया? 17 अप्रत्यक्ष कर। कितने? 17 अप्रत्यक्ष करों को। अधिभार कितने हैं? 23। कितने अधिभार को शामिल करा गया? 23। अच्छा बेटा, क्या जीएसटी से पहले टैक्स न लगे करा हमारे देश में? जीएसटी से पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स लगे करा, इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी लगता था। उस इनडायरेक्ट टैक्स की जगह बाद में चला वैट, वीएटी, वैट 2004 में, और इसको खत्म करके चलाया गया जीएसटी। कब चलाया गया अभी इस पर बात करूंगा। तो जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स चलता था? वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स चलता था? वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। कब से चला? 2004 से। अच्छा, जीएसटी कब आई भैया? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। तो बेटा एक बात बताओ, वैट खत्म हो गया, इस दिन से क्या चल गई? जीएसटी। तो वैट कब से चला? 2004 से। कब खत्म हो गया? 2017। तो जीएसटी से पहले कौन सी तरीके से टैक्स लिया जाता था? वैट से, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017। कोई भी चीज क्या ऐसी जुड़ जाती है? जीएसटी तो संविधान में लिखी हुई है। जीएसटी किस में लिखी हुई है? संविधान में। अच्छी है भैया, जीएसटी संविधान में लिखी हुई है। हाँ, तो संविधान में तो कोई भी चीज लिखनी हो या हटानी हो तो कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। अभी संसद पर बात करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जान लें। भारत जीएसटी अपनाने वाला 161वां देश है। भारत जीएसटी अपनाने वाला कौन सा देश है? 61वां, 161वां। भारत ने कौन से नंबर पर जीएसटी अपनाई है? 161वें पे। अच्छा भैया, पहला देश कौन सा? पहला है फ्रांस, पहला है फ्रांस। पहला कौन सा है? फ्रांस। 1954 में, 1954 में जीएसटी अपनाने वाला पहला देश फ्रांस। फंस गए जीएसटी में, फंस गए जीएसटी में। फ्रांस कितने लोग फंस गए? 54। कितने फंस गए? 54। फंस गए जीएसटी में, फंस गए जीएसटी में। कितने फंस गए? 54। तो फंस गए से फ्रांस, फंस गए से फ्रांस। पहला देश कौन सा? फ्रांस। अच्छा बेटा, भारत कौन सा? 161वां। भारत 161वां। तो इसका मतलब भारत से पहले कितने देशों ने जीएसटी अपनाई? 160 ने। इन 160 में से भारत को किसका मॉडल पसंद आया? तो भारत को पसंद आया कनाडा का मॉडल। भारत को किसका मॉडल पसंद आया? कनाडा का। जीएसटी अपनाने वाला पहला देश फ्रांस। जीएसटी अपनाने वाला पहला देश फ्रांस। अच्छा जी, भारत कौन से नंबर का? 161वां। भारत से पहले कितनों ने अपनाई? 160 ने। उस 160 में से भारत को किसका मॉडल पसंद आया? कनाडा का। किसका मॉडल पसंद आया? कनाडा का। अब ये बताता हूं बेटा आपको, जीएसटी कैसे जुड़ी, जीएसटी कैसे जुड़ी। तो भैया संसद ने जोड़ी होगी। संसद ने कैसे जोड़ी? संसद ने जोड़ी होगी। संसद ने किसने जोड़ी? संसद ने। तो कैसे जोड़ी? इधर लिख देता हूं, संसद। संसद 3 चीजों से मिलकर बनता भैया। संसद कितनी चीजों से मिलकर बनता? 3 चीजों से। किस किस से? लोकसभा। चमक रहा ना यहां तक बेटा सबको स्क्रीन पे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के कितने अंग हैं? 3। संसद के कितने अंग हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर कोई भी चीज संविधान में जोड़नी है तो पहले उसका बिल लाना पड़ता है। बिल है ना, कहां लाना पड़ता? संसद में। कहां लाना पड़ता? संसद में। तो जीएसटी कौन से नंबर का बिल था? 122वें नंबर का। यानी कि जीएसटी से पहले संविधान में करेक्शन होने के लिए 121 बिल आ चुके थे। 121 बिल आ चुके थे बेटा। एक बात बताओ, बिल पास होने के लिए तो आए, जरूरी थोड़ी है सारे पास हो गए। पहला पास, दूसरा पास, तीसरा पास, चौथा रह गया, 5वां पास। तो जो रह गए, तो जीएसटी कौन से नंबर पे आया? 122वें नंबर पे। लेकिन संसद ने पास कौन से में कर दिया? 101वें नंबर पे। यानी कि जीएसटी से पहले 122वां जीएसटी होगा। टोटल बिल कितना है? 122। तो जीएसटी से पहले 100 बिल पास हो चुके थे।
आए 122 थे, उसमें से कितने पास हुए थे? 100। तो जीएसटी का नंबर कौन सा था? 101वां। 101वां 2016 में जीएसटी का जो बिल है वो संविधान संशोधन बना, ठीक है, 2016 में। बेशक लागू कब हुई? 2017। अभी बताऊंगा यहां संसद के द्वारा। जीएसटी कौन से नंबर का बिल है? 122वां। 122वां 122वां। अब कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा? 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? आर्टिकल 279 के ए में जोड़ा गया। 279 के ए में जोड़ा गया। जीएसटी को कहां जोड़ा गया? आर्टिकल 279 के ए में जोड़ा गया। बेटा कहां जोड़ा गया? अरे बताओ भाई, संविधान में कहां लिख रही है भैया? यूं तो समझ में आ गई, बिल 122वां, उसमें से जो पास हुए 100 पास हुए पहले, जीएसटी हुआ 101वें नंबर पे। यू क्या है? 279 का है। अरे भैया कोई बिल पास हो गया उसे कहीं रिकॉर्ड में रखोगे तो सही। तो हमने संविधान में कहां लिख के रख रखा है? 279 के ए में। 279 के ए में। भैया ये कैसे पहुंचा अंदर? बिल संविधान के अंदर कैसे लिखा गया? तो बेटा लिखने के लिए संसद को बिल को पास करना होता है। कैसे पास हुआ? आ जाओ सिखाता हूं। पहले आजादी के महीने में आया लोकसभा में, 3 अगस्त 2016। 3 अगस्त 2016। फिर 5 दिन बाद गया राज्यसभा में, 8 अगस्त 2016। 8 अगस्त। 3 आजादी के महीने में आई जीएसटी पास होने के लिए। वैसे लागू कब हुई? 2017। लागू कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। 3 अगस्त को यहां हो गई, 5 दिन बाद 8 अगस्त को यहां, और 1 महीने बाद राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। 8 अगस्त 2000, सॉरी अगस्त तो चली रहा, 1 महीने बाद मतलब सितंबर में किसने पास कर दिए? राष्ट्रपति ने। किसने पास करा? राष्ट्रपति ने। अच्छा बेटा, अब सारे क्वेश्चनों को एक बार हल्का सा रिवीज जल्दी जल्दी मरवाते हैं। तो जीएसटी समझ गए, 8 सितंबर 2016 को पास हो गई। इसके पक्ष में वोट पड़ी 336, 336। विपक्ष में पड़ी 11, विपक्ष में पड़ी 11, पक्ष में पड़ी 336। 336। एक बार दोबारा से ट्राई करता हूं सारे क्वेश्चनों को, एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं बेटा। जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा भैया, जीएसटी किसको शामिल करके बनाई गई है? भैया जीएसटी अप्रत्यक्ष करों का एक समूह है। जीएसटी अप्रत्यक्ष करों का एक समूह है। जीएसटी 17 इनडायरेक्ट टैक्सों को शामिल करा गया है और 23 अधिभार को शामिल करा गया। 23 अधिभार को शामिल करा गया है। अच्छा भैया, जीएसटी जो है किस दिन पास हुआ? ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए ऊपर ही लिख देता हूं, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। जीएसटी बिल जो है, जीएसटी किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? भैया विजय एल केलकर की। विजय एल केलकर की। विजय एल केलकर। विजय एल केलकर। अच्छा भैया, इसकी सिफारिश पर जोड़ा गया। हाँ, जीएसटी में विजय दिलाई। जीएसटी ने विजय दिलाई। जीएसटी ने विजय दिलाई। अरे भैया, जीएसटी का तो बहुत प्रचार हुआ है। किसने करा प्रचार? अरे भैया, प्रचार क्यों ना होता? जीएसटी का प्रचार क्यों ना होता? जो सबसे फेमस वो है हमारा, क्या कहते हैं, पिक्चर वाला हीरो कहते हैं, जो हीरो सबसे फेमस कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बताओ, इसका प्रचार कर रहा। अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है? इसका प्रचार कर रहा, यानी कि इसका ब्रांड एम्बेसडर जो प्रचार करता है उसे कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन था बेटा? अमिताभ बच्चन। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अमिताभ बच्चन। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अमिताभ बच्चन। भारत ने जीएसटी कौन से नंबर पर अपनाई? 161वें नंबर पे। पहला देश फ्रांस। पहला देश फ्रांस कब अपनाई? 1954 में। 1954 में। अच्छा भैया, भारत ने किसका मॉडल अपनाया? कनाडा का। कनाडा का। कनाडा का। जीएसटी कौन से नंबर का बिल था? 122वां। 122वां। भैया कौन से संशोधन द्वारा पास हुआ? 101वां संविधान संशोधन। 101वां। अच्छा भैया, संविधान में कहां लिखा हुआ है? 279 के ए में। 279 के ए में। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? विजय एल केलकर। विजय एल केलकर। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। अच्छा, और क्वेश्चंस लीजिए भैया, बिल्कुल लेता हूं, लो बेटा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन लेते हैं। भैया ये तो बताओ, जीएसटी का बिल बनाना किसी को नहीं आता था, जीएसटी का बिल किसने बनाया? अरे ऐसे काम तो लाला जी करते हैं, असीम दास गुप्ता ने। असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। जीएसटी का बिल किसने बनाया? अच्छा भैया, एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था इस टॉपिक से बेटा, क्या आया था? जीएसटी में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई? गौतम रे समिति। गौतम रे समिति। जीएसटी में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई? गौतम रे।
जीएसटी में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाएगी गौतम ने? जीएसटी में देखो बेटा, जीएसटी का नंबर मिलता है आपको टैक्स भरने के लिए। दुकानदार वगैरह जो परचूने की दुकान करते हैं या कोई किसी जूते की दुकान कर रहा, तो उन्हें एक जीएसटी नंबर मिलता है। जितना वो पैसा हमसे लेते हैं जीएसटी का, वो उस खाते में डालते हैं। मैंने बताया ना, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। हमसे लिया दुकानदार ने, उसके पास होगा एक जीएसटी नंबर। उस नंबर में दुकानदार वो सारी जीएसटी जो हमसे ली है वो जमा करेगा। वो कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 15 डिजिट का होता है। भैया आई ये बात समझ में? भैया आप तो मजे से रही है, थोड़ा सा और डीपली घुसो, और घुसेंगे तो बेटा लो। अब जीएसटी पे कंट्रोल के लिए आपस में सबका तालमेल बैठा रहे, एक समिति बनाई गई। क्या नाम दिया गया उसे? जीएसटी परिषद। आजकल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। पिछले 3 एग्जाम आप उठा के देख लेना, उत्तराखंड पीसीएस उठा के देख लो, ये पिछले 3 एग्जाम उठा के देखोगे, इससे जीएसटी परिषद से ही क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में जीएसटी परिषद से भी क्वेश्चन पूछा, तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को कवर करना जरूरी है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य? 33। जीएसटी परिषद क्या है? ये जीएसटी परिषद भैया, जीएसटी में पैसा इकट्ठा होएगा। पैसा है ना, टैक्स ही तो ले रहे हैं हमसे, आपस में घूसा ना बच जाए, तो परिषद बना दिया कंट्रोल करने के लिए। इसमें 33 सदस्य हैं। पहली बात तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भैया, मुख्यमंत्री तो कुल 28 ही होने चाहिए इस हिसाब से राज्यों के। बिल्कुल सही बात है। एक दिल्ली का ना हो गया, एक पांडुचेरी का हो गया, एक दिल्ली का हो गया, एक पांडुचेरी का हो गया। 28 और 2 30 हो गए। अच्छे भैया, एक मैन आदमी तो सबसे रहेगा, वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता? वित्त मंत्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नहीं होता, वित्त मंत्री, वित्त पैसे वाला मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भैया, टैक्स के जो पैसे इकट्ठे होंगे वो तो वित्त मंत्री देखेगा। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता? वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सदस्य बताए मैंने भैया, बेवकूफ मत बनाओ। एक यू हो गया, 28 ये हो गए 29, और एक यू हो गया 30, एक यू हो गया 31। बाकी कहां गए? अरे भैया, बाकी 2 जहां आपके उपराज्यपाल बैठते ना, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि ना तो जम्मू कश्मीर में इस टाइम कुछ है, तो बेटा यहाँ के जो उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल, वो भी इसके सदस्य हो जाते हैं। सदस्य कौन नहीं हो सकता? राज्यपाल इसका सदस्य नहीं होता। ये क्वेश्चन पेपर में आया था इस बार, ठीक है, कि जीएसटी परिषद का सदस्य कौन नहीं होता? राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, दिल्ली पांडुचेरी के मुख्यमंत्री, और इसी तरीके से था उपराज्यपाल करके थे, और बाकी एक ऑप्शन में था राज्यपाल। तो राज्यपाल इसका नहीं होता, ना ही प्रधानमंत्री होता। कभी प्रधानमंत्री पे कंफ्यूजन कर दो, प्रधानमंत्री इसका सदस्य नहीं होता, प्रधानमंत्री इसका सदस्य नहीं होता। उम्मीद करता हूं बेटा जीएसटी के सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। जीएसटी का बिल किसने बनाया ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, कब लागू हुई, ठीक है। इस वीडियो को अच्छी लगी तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।